तो आज हम दुर्गा सप्तशती के तीसरे चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं और पिछले चरित्र का और पिछले अध्याय का अंत किसके वध पर हुआ था? महिषासुर के वध पर हुआ था। तो महिषासुर का वध हो गया था और देवता लोग प्रसन्न हो गए थे और देवताओं ने फिर आकर के एक स्वर में देवी की आराधना करी थी और आभार व्यक्त करा था। और देवी ने पूछा था क्या चाहिए भाई? तो उन्होंने कहा था अभी तो जो कुछ चाहिए था वो मिल ही गया। हाँ, इतना ज़रूर दे दीजिए कि आगे कभी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको स्मरण करेंगे तो आप सहायता अवश्य करेंगी। तो देवी ने कहा था ठीक, तथास्तु। तो जैसा देवताओं का हाल है, जैसा देवत्व का चलन है, बहुत दिन तक देवताओं का सुख चैन और स्वर्ग चला नहीं। उनको फिर से आ गए दूसरे दैत्य सताने, और इस बार देवताओं ने अपना राजपाट और अधिकार किनके हाथों खोया? तीसरे अध्याय के जो केंद्रीय दैत्य हैं, अधर्म की जो केंद्रीय सत्ता है, उसका नाम है शुंभ और निशुंभ। बड़ा विस्तृत चरित्र है ये तीसरा चरित्र। अभी मैंने तीसरा अध्याय बोल दिया था और 5वें अध्याय से लेकर 13वें तक जाता है। तो इसमें शुंभ निशुंभ के अतिरिक्त और न जाने कितने उपद्रवी दैत्यों राक्षसों का उल्लेख आएगा। जहाँ संभव होगा हम उनकी चर्चा कर देंगे, पर सबकी बात करना बहुत आवश्यक नहीं है। सप्तशती की जो केंद्रीय विषय वस्तु है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो पहली बात तो ये कि अभी अभी तो देवताओं को अभय किया गया था महिषासुर से। ये फिर क्यों हो गया कि वो अपना राजपाट गवा बैठे? ये पहला विचारणीय प्रश्न है। क्यों हो गया बताओ? ये शायद जैसे आपने कल समझाया था कि जो माया है उनका बुद्धि पे प्रभाव जो होता है वो वैसा भी हो सकता है कि आप उनके आगे नमित हो जाएं, और दूसरा ये भी होता है कि आप उस भाव में इस तरह बैठ जाते हैं कि आप थोड़े अहंकारी हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप ही आखिरी सत्ता है। तो शायद इसी जुगत में कि सनातन बोध ने न देवत्व को आखिरी माना, सुख को माना ही नहीं, न स्वर्ग को माना। देवता बस एक अर्थ में बेहतर हैं दानवों से, एक ही अर्थ में बेहतर हैं, अन्यथा देवों और दानवों में समानताएं ही ज्यादा हैं। किस अर्थ में बेहतर है? कि देवता जब पीटे जाते हैं, अपना वैभव और ऐश्वर्य गंवाते हैं, तो फिर सीधे जाकर के श्री हरि के चरणों में लौट जाते हैं। दानव ऐसा नहीं करते। हालांकि दानवों ने भी तप करा है और कभी शिव की कभी विष्णु की भक्ति करी है, इसके बहुत उल्लेख आते हैं, लेकिन फिर भी देवों की आस्था ज्यादा है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिपुटी में। बस यही अंतर है दोनों में, अन्यथा ये दोनों ही अपनी अपनी सीमाओं में और अपने अपने गुणों में बंधे हुए हैं। और जो कुछ भी गुणों में आबद्ध होगा उसका कभी ना कभी अंत आएगा, वो सीमित होगा। प्रकृति में सब कुछ सीमित है। देवता भी प्रकृति के भीतर हैं और दानव भी प्रकृति के भीतर हैं। ठीक वैसे जैसे दानवों का राज सदा नहीं चल सकता, वैसे ही देवों का भी नहीं चल सकता। और इसीलिए मैं कह रहा था कि सनातन में
देवत्व तो आखिरी बात नहीं है, दैवीयता और दानवीयता दोनों से मुक्ति आखिरी बात है। स्वर्ग सबसे ऊंची चीज नहीं है, स्वर्ग से भी जो पार निकल गया, जो स्वर्ग और भोग की आकांक्षा से भी मुक्त हो गया, वो सबसे उत्तम है। तो देवता चूंकि प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत ही हैं, इसीलिए उनमें भी वो सब गुण दोष हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, कहीं भी अन्यथा। तो इसीलिए उन्हें कितनी भी बार बचाया जाए, सहारा दिया जाए, वो बार बार दुख को प्राप्त होते ही हैं। जो कोई स्वर्ग का सुख भोगेगा उसे काल चक्र में दुख और पराजय और यातना ये भी भोगने ही पड़ेंगे, और वही चीज देवताओं के साथ भी होती है बार बार। तो खैर, अब शुरुआत होती है तीसरे चरित्र की। तो तीसरे चरित्र का उद्घाटन कैसे होता है? पर्दा उठता है और हम पाते हैं कि देवता लोग सब पहुंचे हुए हैं हिमालय पर, और वहां गंगा किनारे देवता लोग देवी की स्तुति और स्मरण कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं वो बड़ा अर्थपूर्ण है, उसमें सीखने को बहुत कुछ है, समझना। कह रहे हैं कि हम उस देवी की आराधना करते हैं जो सब जीवों के भीतर शक्ति बनकर वास करती है। हम उस देवी की आराधना करते हैं जो सबके भीतर बुद्धि बनकर वास करती है, जो स्मृति बनकर वास करती है। इसी श्रृंखला में और इन्हीं शब्दों में देवी को देवता दर्जनों बार संबोधित करते हैं। कभी कहते हैं वो शांति बनकर वास करती है, कांति बनकर वास करती है, क्षांति बनकर वास करती है, क्षांति माने क्षमा, भ्रांति बनकर भी वास करती है, भ्रांति माने भ्रम, बुद्धि बनकर वास करती है, स्मृति बनकर वास करती है, तृष्णा बनकर वास करती है, वितृष्णा भी बनकर वास करती है, वृत्ति बनकर वास करती है। तो जितने तरीकों से हो सकता था संभव, वो देवी को संबोधित करते हैं, और इस प्रकार वो देवी का स्तवन करते हैं। अब इसमें प्रश्न है मेरा एक, इतने तरीकों से देवी को स्मरण करने से क्या संकेत मिलता है हमें? क्योंकि देखो भाई, दुर्गा सप्तशती है, बात पौराणिक है, वहां जो कुछ भी कहा जा रहा होगा उसमें निहित जो सांकेतिक अर्थ है उसको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो देवता ये भी तो कह सकते थे कि हम यहां पर आए हैं और देवी की या शक्ति की उपासना करते हैं, इतना ही पर्याप्त होता। इतने भिन्न भिन्न तरीकों से क्यों संबोधित करते हैं देवी को? क्या इस वजह से कि हम अपने जीवन में जो अलग अलग परिस्थितियां देखते हैं हमें उसमें देवी बार बार याद आती रहे, उनका स्मरण रहे? ये ठीक है। ऐसे समझो, देवी माने प्रकृति, जो कुछ भी प्रकृति में नहीं है मैंने तुरंत उसे किसका स्थान दे दिया? प्रकृति से अलग, प्रकृति के अतिरिक्त तो एक ही चीज है ना, और उसका क्या नाम है? पुरुष, आत्मा, सत्य। तो मैंने जिस भी चीज को कह दिया कि ये नहीं है प्रकृति के अंतर्गत, मैंने उसको सत्य मान लिया। तो फिर बहुत आवश्यक है ना कि जो कुछ है उसे प्रकृति की ही श्रेणी में रखा जाए, ताकि कहीं भूलवश मैं किसी को भी सत्य ना मान बैठूं। तो इसीलिए जो कुछ भी संभव हो सकता था, जितना देवताओं को याद आया, जितनी बातें भी कल्पित की जा सकती हैं या दृश्यमान हो सकती हैं, जिन भी वस्तुओं का स्थूल चाहे सूक्ष्म विषयों का मन विचार कर सकता है,
उन सबको जैसे सूचीबद्ध करके कह दिया जा रहा है कि देवी ये तुम ही हो, तुम ही हो देवी जो अन्न बनकर उगती हो, और तुम ही हो देवी जो जीवों में एक क्षुधा बनकर वास करती हो। ये सब तुम ही हो। क्योंकि अगर मैंने याद नहीं किया और अगर मैंने साफ साफ बोला नहीं, स्वीकार नहीं किया कि अन्न प्रकृति ही है, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कहीं अन्न को सत्य न समझने लग जाऊं, बड़ी भारी भौतिकता हो जाएगी, पदार्थवाद हो जाएगा। तो इस समूचे ब्रह्मांड को और इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं और विषयों को एक करके देवता कह रहे हैं, जो कुछ भी है सब तुम ही हो। नर तुम ही हो, नारी तुम ही हो, हाथी तुम ही हो, चींटी तुम ही हो, पर्वत तुम ही हो, नदी तुम ही हो, सूरज तुम ही हो, चांद तुम ही हो, मेरी हीनता भी तुम ही हो, मेरी वृद्धि भी तुम ही हो, तुम ही स्मरण कराती हो, तुम ही भुला देती हो। जो कुछ भी हो रहा है देवी, वो तुम ही तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ये बड़ी ऊंची बात है। ऊंची बात इसलिए क्योंकि अगर तुम इस पूरे जगत को एक साथ इकट्ठे ही प्रकृति नहीं जान लोगे, तो तुम जगत के ही एक हिस्से को फिर सत्य समझने लगोगे। जैसे सामने मेज रखी है, ये इसका पूरा जो है क्षेत्र है, ऊपर सतह। मुझे इस पूरे के पूरे को जानना है कि ये मेज की ही सतह है। अगर मैंने इसमें से थोड़ा भी हिस्सा छोड़ दिया और उस थोड़े से हिस्से को छोड़ के मैंने बाकी सारे हिस्से को इंगित करके कहा कि ये मेज की सतह है, तो छोड़ा हुआ हिस्सा मेरे हिसाब से क्या हो गया? वो मेज नहीं है, जबकि है वो। और मैं उसे मेज ना मान के न जाने क्या मान लूंगा। ये भूल नहीं होनी चाहिए, और ये भूल पूरी दुनिया के दर्शनों ने करी है। उन्होंने किसी विचार को ही सत्य मान लिया है। इस मामले में जो सनातन धारा है वो बिल्कुल अलग है। कहती है जो कुछ भी काल के प्रवाह में है, जो कुछ भी प्रकृति के अंतर्गत है, वो सब एक जानो। वो कभी उठा था, कभी गिरेगा, कभी आया था, कभी जाएगा। भारत अकेला राज्य जिसने ये भी माना है कि ये स्वर्ग नरक भी मिट जाने हैं, प्रलय में इनका भी नाश हो जाना है। ये जो सब देवता घूम रहे हैं, इनकी भी मृत्यु होनी है। ये भी कोई अजर अमर नहीं है, एक दिन ये भी नहीं रहेंगे। ये कह करके हमने बड़ी परिपक्वता दर्शाई है। हमने कह दिया है कि हमने जो भी छवियां निर्मित कर ली हैं, भले ही वो देवताओं की क्यों ना हो, वो भी सत्य नहीं है। क्योंकि तुमने अपने द्वारा निर्मित एक छवि को यदि सत्य मान लिया, तुम न जाने कौन कौन सी नई नई आकर्षक छवियां रचते रहोगे, उन्हें सत्य मानते रहोगे, उन्हें पूजते रहोगे और अपने लिए दुख का निर्माण करते रहोगे। तो भारत ने समूचा मानस क्षेत्र लिया, मेज की पूरी सतह। मेज की सतह को हम क्या मान रहे हैं? मन का पूरा विस्तृत विचार क्षेत्र, और पूरे को इकट्ठा करके उसको एक नाम दे दिया, पूरे को एक धागे से बांध दिया, समूचे ब्रह्मांड को जैसे एक धागे से बांध दिया हो, और उसको क्या नाम दे दिया? प्रकृति या देवी। और फिर उसके सामने सर झुका दिया, क्योंकि हैं तो हम भी उसके अंदर ही ना, उसके अंदर हैं। और सर इसलिए झुका रहे हैं कि देवी मुक्ति भी तुम ही दोगी। ये और परिपक्वता का लक्षण है। मान लिया कि सब कुछ प्राकृतिक है, मान लिया कि माया है, मान लिया कि मिथ्या है, लेकिन हम जैसे जी रहे हैं हमारे लिए तो नहीं है माया। हमें तो यही सही लगता है, हमें सच्चा लगता है ये सब कुछ, हम जिसके मध्य जी रहे हैं। लेकिन जिसके मध्य जी रहे हैं उसी से कष्ट भी पाते हैं। उसे दुत्कार कर या नकार कर या मिथ्या कहकर कुछ मिलेगा नहीं। तो उससे मुक्ति भी चाहिए, तो उसी का इस्तेमाल करना होगा। देवी की माया से मुक्ति चाहिए, तो देवी से ही मुक्ति मांगो। हे देवी, तुम ही माया हो, तुम ही मुक्ति हो। माया से तुमने हमें ग्रसित कर ही रखा है, अब मुक्ति का वर भी दे दो।
तो इस प्रकार देवता सब देवी की आराधना करते हैं और ये बड़े प्रचलित मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सुना होगा। तो इसी क्रम में और बहुत सारे मंत्र हैं। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती से ही आता है। हाँ, दुर्गा सप्तशती से ही है। और ये सब देवता खड़े हुए हैं वहीं, फिर से आपदा आ गई है, खड़े हुए हैं और देवी से गुहार मार रहे हैं और तरीके तरीके से देवी का आवाहन कर रहे हैं। तो ये सब मंत्र वहाँ से आते हैं। बुद्धि रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, ये सब। फिर क्या होता है, देवताओं ने इतना आग्रह करा तो देवी प्रकट हुई। अब देवी यहाँ पर कई चरणों में प्रकट होती हैं। तो पार्वती देवी कहते हैं वहाँ जहाँ देवता हिमालय में गंगा किनारे आराधना कर रहे थे देवी की, वहीं पे वो स्नान करने के लिए आई। वही देवी तो देवी है, देवी एक ही है, अलग अलग नामों से है। वही देवी है महिषासुर वध के उपरांत जिनकी स्तुति हुई थी, और तब स्तुति करी थी, फिर भुला दिया था। जब भुला दिया था तो राजपाट गवा दिया था। तो देवी आई और देखा कि अब ये फिर समय और मुसीबत के मारे खड़े होकर के मुझे याद कर रहे हैं। तो मुस्कुरा के बोलती हैं, अरे देवताओं, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ हिमालय पर बियाबान में खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हो, कौन हो तुम लोग, जैसे जानती ना हो। तो देवता बोले, अरे हम समय के मुसीबत के मारे हुए हैं, ये नए राक्षस पैदा हो गए उपद्रवी, इन्होंने सब लूट लाट लिया। तो फिर कहानी ऐसे है कि पार्वती जी की देह से पहले शिवा देवी निकलती हैं, फिर उसमें से अंबिका देवी आविर्भूत होती हैं। और अंबिका देवी के बारे में है कि वो शुभ्रा हैं, बिल्कुल शुभ्र वर्णा, माने गोरी। तो जो पार्वती जी का गोरापन है वो एक देवी के रूप में प्रकट हो जाता है। जब गोरापन प्रकट हो जाता है तो पार्वती जी हैं वो काली रह जाती हैं। जब वो काली रह जाती हैं तो उनको एक अलग नाम दे देते हैं, कालिका। और पहाड़ों में उनकी कालिका देवी के नाम से फिर पूजा होती है। तो खैर, अब जो देवी प्रकट हुई हैं कौन है? अम्बा। और अम्बा देवी कैसी हैं? शुभ्रा और अपूर्व सुंदरी। और वही विचरण करने लग गई पहाड़ों में। देवी एक ही हैं, ये बस अलग अलग नामों से उनका संबोधन है। ये जो तीसरा चरित्र है ये महा सरस्वती जी, माने देवी का जो सतोगुणी रूप है उसको समर्पित है। तो अम्बा देवी वहाँ विचरण करने लग गई। तो शुंभ निशुंभ नाम के अभी ये जो दो भाई हैं दैत्य, अब इनका उपद्रव चल रहा है आजकल। वही महिषासुर के वंशज हैं। तो बाप दादा मारे गए, लेकिन जो उपद्रव है वो नहीं मारा गया। बीज बचा रहा उपद्रव का, उस बीज से ये दोनों पैदा हो गए हैं। तो अब इनके दो घूम रहे हैं, सेवक भृत्य, और यथा राजा तथा प्रजा। जैसे ये दोनों शुंभ निशुंभ लंपट हैं, बिल्कुल भोगी, वैसे ही उन्होंने सब रखे होंगे अपने कर्मचारी भी। तो ये दोनों भी वैसे ही हैं। तो ये देखते हैं कि एक अति सुंदर स्त्री है, वो वहाँ पर्वत पर अकेले घूम रही है। तो ये आ गए बिल्कुल आवेश में, ये आवेश में आ गए और जाकर के अपने इन्होंने राजा को भी उतना ही आवेश दिला दिया। राजा भी उत्तेजित। दास ने बताया कि दुनिया की सब ऊंची से ऊंची चीजें आपके पास हैं। वो आपने इंद्र का ऐरावत हाथी पकड़ा हुआ है, वो आपके पास है। आपने चंद्रमा को पकड़ लिया है, आपके पास कामधेनु है, और आपके पास कल्पवृक्ष है, और आपने फलाने राजा को मार करके उससे फलाना मोती रखा हुआ है, और आप गए थे और वो फलाना सम्राट था, उसकी सबसे बड़ी तलवार भी आप छीन लाए थे, वो भी आपके पास है। और ये महल है बड़े बड़े सोने चांदी हीरे से जगमगाते हुए, ये भी आपके पास हैं। ये सब आपके पास हैं।
तो वो जो अपूर्व सुंदरी है वो आपके पास क्यों नहीं है, वो तो फिर कमी रह गई आपके यहाँ। और ये सुनना नहीं है कि राजा महाराज हो गए उत्तेजित, बोले जाओ और ले करके आओ। क्या ना हमने बुलाया है। दोनों ने सोचा कि भाई जैसे ही बताएंगे कोई आम स्त्री है कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं अपने यहाँ, तो बिल्कुल गदगद हो जाएगी और प्रसन्न होकर के खुद ही चली आएगी। इन्होंने जाके जैसे ही बताया कि बुला रहे हैं, तो बोली अरे वाह, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे इन दोनों जैसे प्रतापी योद्धाओं ने याद किया। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो अल्पज्ञ हूं, आधी बुद्धि की हूं, देवी स्वयं कहती हैं अपने विषय में। और मैंने एक प्रण उठा रखा है। क्या? बोले यही कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं तो उसी को पति स्वीकार करूंगी। तो दूतों को क्रोध आ गया, बोले अरे इतने बड़े प्रतापी योद्धा जिन्होंने स्वर्ग नरक और सारे लोक जीत रखे हैं, ये तुझसे युद्ध करने आएंगे? अभी बताते हैं। और ये गए वहां पर, वहां बताया, अब कहानी अब चल रही है कहानी। तो उनको दैत्यों को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना एक छोटा मोटा पहले कोई योद्धा भेजा कि भाई नारी है उसको क्या, कोई छोटा मोटा भी ऐसे ही पकड़ के खींच लाएगा। तो कहते हैं कि आए तो देवी ने बस का स्वर करा जोर से, वो इतने में ही मर गया। उसके इतने में ही प्राण निकल गए। तो ये दोनों बिल्कुल खौफ में आकर के भगे, भयभीत होकर राजा से बोले वो तो मर गया, उस औरत ने मार डाला उसको। तो फिर ये इन्होंने फिर अपना एक और भेजा, धूम्रलोचन नाम का सेनापति, कि तुम जाओ, अभी थोड़ा ऊपर के तल का योद्धा है, इसको भेजा कि जाओ उसको लेकर के आओ। तो समझो कि ऐसे हमारे होते हैं विवाह प्रस्ताव। अब जब जिसको भेजा गया उसको कहा गया कि बलपूर्वक लेके आना, बाल पकड़कर, झोंटा पकड़कर घसीटते हुए लेके आना, और उसके आसपास कोई खड़ा हो तो उसको मार देना, चाहे वो यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई हो। हम कौन हैं जिन्होंने इंद्र को जीत लिया है, त्रिभुवन को जीत लिया है, और हमारे प्रस्ताव को वो एक साधारण सी नारी ठुकरा रही है? हम नहीं मानते। अब देवी किसका प्रतीक है? ये जो पूरी बात है ये इशारा किधर को कर रही है? देवी प्रतीक किसका है? प्रकृति का प्रतीक है। और प्रकृति को ये जो राक्षस हैं ये क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं। कोई प्रेम तो हो नहीं गया उन्हें देवी से, तो राक्षस की परिभाषा में यहां मिल गई। जो प्रकृति को भोगना चाहे, जिसे प्रेम नहीं है प्रकृति से, भोगने को आतुर है, उसको राक्षस कहते हैं। और यही नहीं, जो प्रकृति को बचाने खड़ा होगा उसका विरोध करेंगे, उसको मार भी डालेंगे। तो साफ साफ कहते हैं कि इनको बचाने के लिए नर, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर कोई खड़ा हो उसकी हत्या कर देना, और सहज मान जाए तो ठीक है, नहीं तो घसीट के ले आना। अज्ञानी के, अधर्मी के प्रेम प्रस्ताव ऐसे ही होते हैं। हम सब का, अधिकांश लोगों का प्रेम ऐसा ही होता है। उसमें मिठास तभी तक है जब तक स्वार्थ सिद्धि हो रही है। जो तुम चाह रहे हो वो सामने वाले से मिल गया तो प्रेम है, नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती करेंगे, नहीं मिल रहा तो कटुता आ जाएगी, नहीं मिल रहा, और अगर ताकत चला सकते हैं दूसरे पे तो ताकत चला देंगे। अक्सर हम पाते हैं कि संबंधों में एक प्रकार का संतुलन होता है, एक स्थायित्व होता है। कोई पक्ष दूसरे पर जबरदस्ती नहीं कर रहा होता, ताकत नहीं चला रहा होता। उसकी वजह ये नहीं होती कि दोनों में प्रेम है, उसकी वजह ये होती है कि दोनों में बल का संतुलन होता है। किसी के पास इतना बल होता ही नहीं है कि दूसरे पर चढ़ बैठे, और जब एक के पास इतना बल होता है कि दूसरे पर चढ़ बैठे तो वो वैसा ही व्यवहार करता है जैसा यहाँ पर शुंभ निशुंभ कर रहे हैं। जो कोई सत्य के सामने नमित नहीं है, जिस किसी में देवी माने प्रकृति के प्रति सद्भाव और आस्था नहीं है, वो राक्षस ही है ना।
वो जी किस लिए रहा है? वो जी ही रहा है बस प्रकृति के दोहन और शोषण के लिए। जैसे कि हम हर आम आदमी आज जी रहा है। पिछली बार हमने कहा था आम आदमी ही तो महिषासुर है। कितने महिषासुर गिने? तब तो महिषासुर एक था जिससे आम जनता संतप्त थी। आज महिषासुर ने ऐसी घिनौनी और अकाट्य चाल चली है कि उसने हर आदमी को महिषासुर बना दिया है। महिषासुर कौन है? हम परिभाषा दोहरा रहे हैं तीसरी चौथी बार। जो कोई सत्य के सामने झुकता ना हो और शांति पाने के लिए प्रकृति का उत्पीड़न करता हो। क्योंकि शांति दो जगह से मिल सकती है, या तो सत्य के सामने झुक जाओ तो शांति मिल जाएगी, और अगर तुम्हें शांति सत्य से नहीं मिल रही तो तुम शांति कहाँ से लूटना चाहोगे? कि प्रकृति का भोग कर लें, ये नोच लें, खसोट लें, इससे हमें शांति मिल जाएगी। जो ऐसा करे वही तो राक्षस है। तो आज आम आदमी ही राक्षस है। समझ में आ रही? और इसीलिए इस दुनिया में प्रेम हमें दिखाई नहीं पड़ता। जो प्रेम हमें दिखाई भी पड़ता है वो उसी कोटि का होता है जैसा यहाँ पर अभी तुम पा रहे हो शुंभ निशुंभ का प्रेम प्रस्ताव। ये ऐसा प्रेम प्रस्ताव है इनका कि जाओ सेनापति, और सीधे सीधे माने तो ठीक है, नहीं तो घसीट के ले आओ। ये प्रेम करेंगे कि बलात्कार करेंगे? इनकी नीयत क्या है? ऐसा ही हर आम आदमी है। बस हमने अपने आप को धोखा दे रखा है। जो हमारे भीतर की पशुता है, दरिंदगी है, और जो हमारा भोगी और बलात्कारी मन है, उसको हमने जरा सम्मानीय और सुंदर आभूषण जैसे शब्द पहना दिए हैं। हमने झांसा देने वाली परिभाषाएं गढ़ ली हैं। हम प्यारे दिखाई देने वाले विशेषण ले आते हैं। हम वासना को स्नेह का नाम दे देते हैं। हम बंधन को कर्तव्य का नाम दे देते हैं। हम इंद्रियगत आकर्षण को प्रेम का नाम दे देते हैं। हम बल प्रयोग को प्रणय निवेदन का नाम दे देते हैं। हम खरीद फरोख्त को, लेन देन को, क्रय विक्रय को प्रेम योग का नाम दे देते हैं। दो प्रेमी हैं, वो आपस में आके मिल गए हैं। हुआ क्या है सचमुच? एक समझौता, एक व्यापारिक अनुबंध हुआ है। तो ये करके हम अपने आप को झांसा दिए रहते हैं ताकि हमें पता ना चलने पाए कि हम राक्षस लोग हैं। जो हम कर रहे हैं अगर उसको हम सीधे सपाट नंगे शब्दों में अभिव्यक्त कर दें तो बड़ी कुरूप और गंदी सच्चाई सामने आ जाएगी ना। उससे हमारे सम्मान और अहंकार को ठेस पहुंचेगी। तो हमने क्या करा है कि हमने अपनी गंदगी को ही सुंदर शब्दों से आभूषित कर दिया है कि करो गंदगी, उसको नाम अच्छा सा दे दो। हाँ, जैसे शादियों में होता है ना कि नहीं जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस शादी ऐसी हो कि दोनों परिवारों का सम्मान जो है वो बना रहे। सीधे सीधे मुंह से बोलो ना, पैसा खोर हो, लड़का बेचने आए हो, पर वैसे बोल देंगे तो गंदगी मच जाएगी। तो फिर इस तरीके से बोला जाता है छद्म भाषा में, यूफेमिस्टिक लैंग्वेज में। बस शादी ऐसी हो कि दोनों परिवारों की इज्जत बची रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। या फिर नहीं जी हमें कुछ मत दीजिएगा, जो दीजिएगा अपनी लड़की को दीजिएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये शुंभ निशुंभ सब उसी तरफ के हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए।
जैसे ऋषियों ने उसी समय पर देख लिया हो कि भविष्य में भी क्या होने वाला है, क्योंकि ऊपर ऊपर से चीजें बदलती हैं, भीतर भीतर कहाँ कुछ बदलता है। शोषण की हमारी वृत्ति तब भी थी, आज भी है, जान रहे हो जी। मूर्ख हम तब भी थे, आज भी हैं। कुल मिला के जो चीजें हमें तब आकर्षित करती थी वही आज भी करती हैं, बस उनका स्वरूप, आकार, प्रकार, चेहरा बदल गया है, रंग रोगन बदल गया, नाम बदल गए हैं। भीतर ही भीतर न जगत बदला है न जीव बदला है। संसार भी वैसा ही है और अहंकार भी वैसा ही है। तो आज जो कुछ हो रहा है एक तरीके से पहले भी हो रहा था ना, जब पुराण रचे गए थे। तो उन्होंने फिर भविष्य भी नहीं देखा, उन्होंने बस वर्तमान देख लिया। जो वर्तमान को देख लेता है वो भविष्य दृष्टा हो जाता है। मजेदार बात निकली कि नहीं? जो स्वयं को समझने लगता है वो पूरी दुनिया को समझने लगता है, और जो वर्तमान को समझ लेता है वो भविष्य को भी जान जाता है। यही बात हम यहां पर पा रहे हैं। तो धूम्रलोचन अपने मालिकों की आज्ञा पर आता है और देवी के हाथों जान गंवाता है। अब इसके बाद शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध, तो अपने चंडमुंड नाम के 2 बड़े नायक भेजते हैं, और न जाने कितने अन्य प्रकार के फिर दैत्यों असुरों के नाम आते हैं कि इस कुल के दैत्य जाएं, उस कुल के राक्षस जाएं, अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के जाएं। बहुत सारे नाम आते हैं, वो आप सप्तशती पढ़ोगे तो आपके सामने आएगा। जब हमने पिछले साल सप्तशती पर पूरे विस्तार से चर्चा करी थी, और फिर उस चर्चा पर हमने पुस्तक प्रकाशित करी थी और कोर्स भी है, तो उसमें हमने फिर एक एक श्लोक को लेकर के इन असुरों के नामों की और इनके सब विस्तारों की चर्चा करी है। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि चंडमुंड मारे जाते हैं, और चंडमुंड को मारने के कारण ही देवी का एक नाम है चामुंडा। ठीक है। इसके बाद बारी आती है रक्त बीज की। अब रक्त बीज आता है, ये जबरदस्त लड़ाका। और जब रक्त बीज आता है तो रक्त बीज का सामना करने के लिए सब देवता लोग और विष्णु भी और शिव भी मिल करके अपनी जो शक्तियां हैं और अपने जो अस्त्र हैं वो देवी को अर्पित करते हैं, और देवी के शरीर से भी अन्य कई शक्तियां और देवियां प्रकट होकर के असुरों से युद्ध करना शुरू कर देती हैं, और बहुत सारे गण माने सैनिक मातृगण प्रकट हो जाते हैं, वो भी युद्ध करते हैं। और ये सब जो शक्तियां प्रकट होती हैं इनके भी सबके अलग अलग नाम बताए गए हैं। कौमारी शक्ति, शिवा, माहेश्वरी, ऐन्द्री। अब रक्तबीज आता है। रक्तबीज का जो किस्सा है वो सारगर्भित है, वहाँ बात कुछ गहरी है। रक्तबीज के बारे में क्या है कि उसको शक्ति प्राप्त थी या वरदान था उसको कि उसके खून की एक बूंद भी जहाँ गिरती है वहाँ से एक नया रक्तबीज माने एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। तो देवी की जो शक्तियाँ आई जाके रक्तबीज से भिड़ जाती हैं, और ऐन्द्री या शिवा कोई जा करके उस पर प्रहार करती हैं, तो उसका शरीर कटता है तो खून गिरता है और उसमें से और बहुत सारे रक्तबीज खड़े हो जाते हैं। अब जो है एक विशेष वृतांत आता है जिसका भारतीय लोकमानस पर बड़ा गहरा असर रहा है, छाप पड़ गई है बिल्कुल। काली देवी अब आविर्भूत होती हैं, अंबिका के ही शरीर से काली प्रकट होती हैं।
और काली के जितने मंदिर होंगे वहां पर आपने देखा होगा उनके हाथ में क्या है, एक खप्पर है, ठीक, और उसमें रक्त है और वो रक्त पी रही हैं। तो वो सारी जो किंवदंती है वो आ रही है सप्तशती से और रक्त बीज से। तो इतने सारे जब रक्त बीज पैदा हो जाते हैं तो काली कहती हैं कि एक ही तरीका है, तुम मारो इसको, जहां इसका खून गिरेगा मैं खून पी जाऊंगी, और जब मेरे मुंह में भी खून गिरेगा तो वहां रक्त बीज पैदा होंगे और मेरे मुंह के भीतर ही उनको मैं खा जाऊंगी। तो काली जो मांस खाती हैं वो ऐसा होता है, वो रक्त बीजों का मांस होता है। तीसरे ही चरित्र में एक जगह पर साफ साफ वर्णित है कि काली, अभी कुछ ही महीने पहले एक बहस भी छिड़ी थी, बड़ा विवाद उठा था कि काली तो भाई मांस खाती हैं और शराब पीती हैं। काली कौन सा मांस खाती हैं? काली रक्तबीजों का मांस खाती हैं। काली के नाम पर मांसाहार को उचित ठहराना मूर्खता भी है, हिंसा भी है, कपट है। काली जो मांस खा रही हैं वो राक्षसों का मांस खा रही हैं, रक्तबीज का मांस है। और काली जो मदिरा पी रही हैं, सप्तशती साफ साफ बताती है कि असुरों का रक्त ही मद है, असुरों का जो रक्त है वही मदिरा है। ये नहीं है कि वो बाजार से आके मदिरा पी रही हैं। अभी ये नवदुर्गा के दिनों में शराब की बिक्री बहुत बढ़ जाती है, और ये जितने पीने के शौकीन हैं शायद ये अपने आप को यही तर्क देते होंगे कि जब माँ पीती हैं, काली माँ पीती हैं, तो हम क्यों नहीं पी सकते? अभी तो काली माँ के दिन चल रहे हैं। काली माँ पीती हैं असुरों का रक्त, और तुम हो कायर आदमी। और कायर क्या कर रहा है? वो अधर्मियों का, पापियों का रक्त तो पी नहीं सकता, तो वो काली के नाम पर शराब पी रहा है। और काली की पूजा करने वालों ने खूब करा है, काली के नाम पर मदिरा पी है। काली का पूजन कर रहे हो, कम से कम 1% तो काली माँ जैसे हो जाओ, तब तो पूजा की कुछ सार्थकता मानी जाए, है ना? तो ये बहुत दूर तक बात जाती है जो रक्त बीज की है। देख रहे हो क्या किया जाता है? आमतौर पे जो घृणित होता है, जो पापी होता है, जो शत्रु है तुम्हारा, उसको तुम मार के दूर फेंक देते हो। लेकिन भारतीय जनश्रुति में, और दोनों पौराणिक ही कहानियां हैं, दो बड़े सशक्त प्रतीक आते हैं जिन्होंने जो घृणित था, कुत्सित था, त्याज्य था, उसको मार के फेंक नहीं दिया, उसको अपने भीतर पी लिया। एक तो ये काली का वृत्त, जो रक्त बीज का रक्त सारा पी जाती हैं, और दूसरा महादेव शिव की बात, जो सागर मंथन के उपरांत जो हलाहल विष निकलता है, जिसको कोई कहीं रख नहीं पा रहा होता, जो इतना तीक्ष्ण होता है कि पूरी दुनिया को नष्ट करे दे रहा होता है, उसको लेकर के अपने गले में बैठा लेते हैं, पी जाते हैं। तो ये बात बड़ी दूर तक जाती है। प्रतीक कई तलों वाला है, इसमें आप उघेड़ते चलेंगे तो एक के बाद एक बात खुलेगी। ये तो कोई भी कर सकता है कि जो बुरा था उसको दूर फेंक दिया, अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। बुरे को अनुमति दे दो कि बुरा तुम्हारे ऊपर छा जाए, तुम्हें भी बुरा बना दे वो, इससे अच्छा ये है कि बुराई को स्वयं से दूर फेंक दो। हम कहते हैं ना कि बुरी संगत से बचो, वो अच्छी बात है। लेकिन बुरी संगत से और बुराई से और पाप से निपटने का एक और बड़ा विरल, अद्भुत और सबसे ऊंचा तरीका होता है, जो सबके काम का नहीं होता। आम आदमी के लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि बुराई से दूर हो जाए।
जो उच्चतम है, जो श्रेष्ठतम है, जो सबसे सशक्त है, वो क्या करता है? वो बुराई को गले लगा लेता है। ये काम आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी बुराई को गले लगाएगा तो बुराई आम आदमी को बुरा बना देगी। आम आदमी जहर पिएगा तो जहर उसे खा जाएगा। शिव जब विषपान करते हैं तो वो विष की विषता को समाप्त कर देते हैं। काली जब रक्तपान करती हैं तो नए रक्त बीज वो पैदा नहीं होने देती, वो पचा जाती हैं। भारत ने ये स्थिति भी जानी है कि तुम ऐसे भी हो सकते हो, और ऐसा तुम क्यों नहीं हो पा रहे? होके दिखाओ ना, कि बुराई से भी तुम्हें दूर नहीं जाना पड़े, तुम बुराई को पचा जाओ, ऐसे हो जाओ। लेकिन ये जो उच्चतम आदर्श है ये सिर्फ बिरलों के लिए है। आम आदमी ये करने लग गया कि काली ने रक्त पिया था रक्त बीज का, तो हम भी रक्त पिएंगे, तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा। ये आदर्श आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये आदर्श महत्वपूर्ण है। अगर ये बस आपको सिद्धांत रूप में भी पता है तो भी इसका महत्व और लाभ है। आपको पता तो हो ना कि इस दुनिया में इतना कुछ भी घातक नहीं है कि आपको बचे बचे घूमना पड़ेगा। एक दिन यदि आप साधना करते रहें, आप ऐसी स्थिति पर आ सकते हैं जहां पर बड़े से बड़ा विष भी आपके ऊपर प्रभावहीन हो जाएगा, जहां पर बड़े से बड़ा राक्षस भी आपके भीतर जाकर के आपको मारेगा नहीं बल्कि पच जाएगा। और ऐसा क्यों नहीं हो सकते आप? तो बेवजह नहीं है ये बात कि रक्तबीज की कहानी इतनी प्रचलित हुई। पूरी सप्तशती से जो दो चार बातें, जो दो चार उल्लेख सबसे ज्यादा प्रचलित हुए हैं, उनमें एक रक्तबीज का है। कौन है रक्तबीज? रक्तबीज वो है जिसको यदि पचाया नहीं तो वो अपनी संख्या में गुणोत्तर वृद्धि करता रहेगा। उसको हम मारने का एक ही तरीका, उसे पचा जाओ। उसे मारोगे तो बढ़ जाएगा, मारोगे तो बढ़ेगा, पचाओगे तो समाप्त हो जाएगा। मारना भी कोई छोटी बात नहीं है। आम आदमी तो मार भी नहीं पाता, आम आदमी तो मारा जाता है। तो मारना कोई छोटी बात नहीं है। पहले मारना ही सीख लो, पहले जो बुरा है उसको दूर करना ही सीख लो। लेकिन जब और आगे बढ़ोगे जीवन में तो पाओगे कि दूर करने से बात बन नहीं रही है। कई बार जिसको दूर करते हो वो दूर होकर के और शक्तिशाली हो जाता है, इसीलिए क्योंकि तुमने उसे दूर कर दिया। तुम कहते हो ये बुरा आदमी है, मुझे इसकी संगत नहीं करनी। तुम भले आदमी हो अपेक्षाया, और तुम उस बुरे आदमी की संगत नहीं कर रहे, तुम उसे दूर छोड़ देते हो। तुमसे दूर रह के वो और क्या हो जाएगा? और ज्यादा बुरा हो जाएगा ना। तो ऐसे तो संसार में बुराई बढ़ती ही चली जाएगी। तो फिर साधुता का प्रमाण ये होता है कि जिसको बुरा देखो उसे अंगीकार कर लो, जिसे बुरा देखो उसे अपना बना लो। अब ये करने मत लग जाना, ये साधु कर सकता है तो सफल हो पाएगी बात। आम आदमी करेगा तो उल्टी पड़ेगी। आम आदमी को तो विवेक सीखना पड़ता है ना। विवेक माने क्या होता है? किसको पास रखना है, किसको पास नहीं रखना है। लेकिन एक स्थिति आती है साधुता की या ऊंचाई की या शुद्धता की आंतरिक, जब विवेक की आवश्यकता नहीं रहती। जब आप कहते हो कम एज यू आर, ये सुना है ना? कि ये वैसे है सूफियों के यहां से, कि एक होता है जिसने जीवन भर शुद्धता का बड़ा अभ्यास करा होता है। वो कहता है कि जीवन भर उसने यही कहा होता है कि जो सुपात्र होंगे और जो ऊंचे लोग होंगे मैं तो सिर्फ उनसे बात करूंगा, शिक्षा भी मैं उन्हीं को दूंगा। फिर उसकी मृत्यु की घड़ी आ जाती है, अब मरना है। तो मरने से बस थोड़ी देर पहले वो उठता है अपनी मृत्युशैया से और बाजार में आ जाता है और बोलता है जो वो जैसा है आओ, सब आओ, सबसे बात करूंगा। तो एक चोर आ जाता है उसके पास, एक जुआरी आ जाता है उसके पास, क्योंकि यही लोग खाली होते हैं।
आप सड़क पे जाके बुलाओगे जो जहाँ है आ जाओ, तो जो लोग काम धंधों में लगे होंगे, दफ्तरों में होंगे, कुछ कर रहे होंगे, वो तो आ नहीं जाएंगे, यही आ जाएंगे जो अपना मवाली घूम रहे हैं, बेरोजगार, यही अपना। तो इसी तरह के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं और वो ऐसों को ही ज्ञान दे करके बिल्कुल प्रकाशित कर देता है। ये लेकिन अंतिम बात है, ये मौत से बिल्कुल पहले की बात है, माने मुक्ति की दशा की बात है ये। तो ये चीज मुक्त को ही शोभा देती है कि वो फिर पचा ही जाए, पचा ही जाए, वहां तक आना चाहिए सबको। हर आदमी अगर गंदगी से बचता रहेगा तो जगत बहुत गंदा हो जाएगा। इसी क्रम में मुझे धूमिल याद आते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने उद्धृत किया था कि जो आदमी अपना हाथ मैला होने से डरता है वो एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। काली से जैसे प्रेरणा लेकर ही धूमिल ने बात कही हो, अपनी ओर से वो धार्मिक आदमी नहीं थे, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं वो ये बात है तो बड़ी धार्मिक ही, धर्म की ऊंचाइयों की बात है ये बिल्कुल। तो काली उस शुचितावादी मानसिकता के लिए नहीं है जो व्यक्तिगत मुक्ति, व्यक्तिगत साफ सफाई और व्यक्तिगत शुद्धि में विश्वास रखती है। काली तो वो हैं, शक्ति वो हैं और शिव वो हैं कि जो जग के दूषण है वो शिव के आभूषण है और शिव से ही काली आविर्भूत है। ठीक, तो शिवत्व किसी में आ रहा है ये तभी मानना जब वो जग के दूषण को अपना आभूषण बना ले। दुनिया से जितने परित्यक्त हो उनको कहे सब आओ, और तुम तो एक सांप बुला लिया है, अब सांप कोई अपने घर में रखना चाहता है? सांप किसी के यहाँ निकले तो क्या कराता है, अरे 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 आइए महाराज आइए, रसोई में आइए, खाइए पीजिए, फिर बिस्तर पे बिराजिए, सोएंगे, क्या करेंगे बताइए, पंखा तेज कर दें आपके लिए, कंबल ओढ़ेंगे, ऐसे होता है? सांप दिखते ही धार्मिक से धार्मिक आदमी क्या करेगा? भगाओ। तो सांप वो है जिसको सब भगाना चाहते हैं, भले ही आप उसको धार्मिक स्थान देते हो और पूजा भी कर लेते हो, लेकिन घर से तो भगा ही देते हैं। सांप को शिव ने यहां बैठा रखा है, राख मल रखी है, और महल में नहीं है, वहां जा करके सुनसान बियाबान में बैठ गए पहाड़ के ऊपर उनके साथ कौन लगे हुए हैं? सब भूत प्रेत। ये भूत प्रेत कौन है? ये सब दुनिया से निकाले हुए लोग हैं। प्रतीक समझिएगा, जिनका कोई नहीं है शिव उनके हैं, और पशु हैं कुछ शिव के पास, नंदी हैं। दुनिया पशुओं के साथ भी क्या बर्ताव करती है हम जानते ही हैं। आज भी गौवंश के साथ क्या बर्ताव हो रहा है ये हम सड़कों पे ही देख लेते हैं। और शिव ने कहा आओ बैठो, मेरे पास बैठो। दुनिया जिसके साथ भी अत्याचार करे, दुनिया से जो भी बहिष्कृत हो, मेरे पास आ जाए। ये भाव समझना। ये वही भाव है जिस कारण वो नीलकंठ है। जैसे गले में यहां जहर है ना, वैसे ही आसपास भूत प्रेत है। न तुम जहर पी सकते हो न तुम भूत प्रेत। अब भूत प्रेत का मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत होते हैं और वहां भूत प्रेत बैठे हुए हैं। भूत प्रेत भी प्रतीक हैं किस बात के? कि जो हर जगह बुरे माने जाते हैं, जो जहां मिल जाए वहां उन्हें डंडा लेके भगाया ही जाएगा, जिनसे पूरी दुनिया डरती है। शिव उनको अपना साथी, अनुचर, दास, गण बनाए हुए हैं। बात आ रही समझ में ना? और दुनिया जिन चीजों को महत्व देती है शिव के लिए महत्वहीन है। क्या करें, वहां बैठे हुए हैं।
आसन तक ठीक से नहीं है, पत्थरों पर बैठे हैं। और महल तो छोड़ दो, साधारण घर तक नहीं है। कपड़ों के नाम पर क्या है? छाल। ये समष्टिगत हो जाने की पराकाष्ठा है। ये वैयक्तिक सत्ता का, व्यक्तिगत अहंकार का पूर्ण लोप है। मैं निर्विकल्प हो गया, जो कुछ है सब स्वीकार है, सर्वग्राह्य सर्व स्वीकार। इनके प्रति मेरी करुणा ही यही है कि इनको अपने पास बैठा लूं। एक जगह पर सप्तशती कहती है, देवता जाकर के देवी से कह रहे हैं कि देवी हम जान गए, भी पिछले ही चरित्र में बात है ये, कि देवी हम जान गए हैं कि तुम ये जो राक्षसों को भी मारती हो, ये उनके प्रति करुणा के कारण ही मारती हो। तुम्हारे खड्ग से मारे जाकर के इनकी मृत्यु पवित्र हो जाती है और ये स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। क्योंकि रक्तबीज को समाप्त न करो तो अपने लिए और मुसीबत ही तैयार करेगा ना। तो काली उसे समाप्त करती हैं अपने ही शरीर का हिस्सा बना करके। तेरा रक्त अब मेरा रक्त हो गया, तेरा शरीर अब मेरा शरीर हो गया, हम एक हो गए। इतना प्रेम होता है क्या किसी में आमतौर पर? तेरी सारी कुत्सा अब मेरी हो गई। तू तो नख से लेकर के शिख तक विकारों से ही भरा हुआ था ना। तेरे सारे विकार मैंने अपना लिए और मैं इतनी शुद्ध हूं कि तेरे सब विकार अपना के भी मैं निर्विकार ही रहूंगी। तू पूरी तरह मेरा हो जा, तेरे सारे दोष मैं अपने आप में लिए लेती हूं। अब दूर से देखोगे तो लगेगा कि रक्तबीज का वध किया, लेकिन जिनके पास देखने के लिए भीतरी आंखें भी हैं उन्हें कुछ और भी दिखाई देता है। वो कहते हैं वध तो क्या ही किया, उसे पूरा स्वीकार कर लिया, उसे अपने में मिला लिया। अभी अपने मिलाना वैसे ही नहीं है जैसे शेर हिरण को अपने में मिला लेता है। तो कुतर्क मत करने लग जाना कि ऐसे तो शेर भी हिरण को इतना प्रेम करता है तो कहता है तेरा शरीर अब मेरा शरीर बन जाएगा। यहाँ बात बहुत अलग है, बात बिल्कुल दूसरी है। शेर को अपनी भूख शांत करनी है, काली अपनी भूख नहीं शांत कर रही। शेर प्रकृति के कारण वध कर रहा है, काली धर्म के लिए वध कर रही है। शेर बेहोश है, अचेतन है, वो प्रकृति द्वारा संचालित एक यंत्र भर है, वो इसलिए हिरण के पीछे दौड़ रहा है। काली चैतन्य है, वो इसलिए एक घोर युद्ध में संलग्न है। ठीक है, तो दोनों बातों में बड़ा अंतर है। तो ऐसे करके फिर रक्तबीज का भी वध होता है और उसके बाद आते हैं फिर अब लड़ाई के लिए कौन? स्वयं शुंभ निशुंभ। आचार्य जी, इससे पहले मेरे पास एक प्रश्न था। अभी तक जो पूरी चर्चा हुई है उसमें आपने बहुत खूबसूरती से जितने भी प्रतीक हैं वो किस तरह से हमारे जीवन में ही एक बदलाव आए उसकी ओर एक इशारा कर रहे हैं। पर आपने जैसे एक इसमें समुद्र मंथन की कहानी की बात करी, जहाँ पर एक प्रकरण ये भी आता है कि शिव जी हलाहल जो विष होता है उसको अपने गले में रख लेता है। कोई व्यक्ति यदि इसी जो चीज थी कि अपने गले में विष रख लिया, इसको यदि सांकेतिक ना समझकर इसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए उसको ना देखकर उसको इस तरह दिखाने लगे कि ऐसे उसके शरीर ने ही ये काम कर लिया कि उसने विष पी लिया है और उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये बात भौतिक और शारीरिक बिल्कुल नहीं है भाई। ये सारी घटनाएं मानस क्षेत्र में सांकेतिक है, इनको स्थूल मत बना दो। क्या बोलना चाह रहे हो कि शिव का शरीर विशेष है, उन्होंने कुछ साधना या योग करके अपना शरीर ऐसा बना लिया है कि उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता? ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये हमने एक बहुत ऊंचे प्रतीक को एक बहुत निचले स्थूल पार्थिव धरातल पर गिरा दिया।
ये बात कोई भौतिक नहीं है कि मैं कल्पना कर पा रहा हूं अनुमान से कि तुम क्या, कि शिव एक ऐसे प्रबल योगी हैं जिन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, ये बात नहीं है। बात शारीरिक थोड़ी ही है। शिव कोई शरीर है क्या? शिव कोई व्यक्ति है क्या? शिव सनातन बुद्धि का, सनातन बोध से उठा प्रबलतम प्रतीक है। शिव कोई जीव थोड़ी है हमारी तुम्हारी तरह की, कि एक व्यक्ति है वो वहां कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहा है। ये हम कैसी व्यर्थ की बात कर रहे हैं? ये अनादर है शिव का ऐसे बोलना। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शिव बोध मात्र है। आचार्य शंकर ने क्या कहा था निर्वाण षटकम में? वहां से तुम्हें पता चलेगा शिव कौन है। उन्होंने कहा, न मैं आंख हूं, न मैं जाति हूं, न मैं कान हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं स्मृति हूं। वो एक के बाद एक जहां 6 वर्ग आते हैं, 6 शारीरिक भौतिक वर्गों को नकारते हैं ना, कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। सब कुछ नकारने के बाद 6 बार अंत में क्या बोलते हैं? मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। जब आप, शिव कौन है? जो कुछ नहीं है वो शिव है। जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म अधर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है, वो शिव है। वो है शिव। तो शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिवत्व का अवमूल्यन मत करिए शिव को ऐसे मान करके कि जैसे कोई जीव ही शिव हो। हम आप जीव होते हैं, हम आप निचले तल के प्राणी हैं, शिव नहीं जीव हैं। शिवो हम बोलने का अधिकार सिर्फ उसको है जो जीव से संबंधित सब वस्तुओं विषयों को मिथ्या जानकर नकारना शुरू कर दे, मात्र वो शिव है। तो फिर शिव क्या है? सत्य है शिव, आत्मा है शिव। सत्य और आत्मा के लिए एक अन्य नाम है शिव। ठीक है। जब मैं शिव कह रहा हूं तो उससे मेरा आशय बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कि सचमुच कोई ऐतिहासिक चरित्र हुआ था शिव नाम का, ना, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब तो फिर ऐसा हुआ कि शिव जी को योगी बोल देना भी उनको नीचे गिरा लेना। बहुत नीचे वाली बात है, बहुत नीचे वाली बात है। योग तो वो करता है ना जो वियोग में होता है। शिव योगस्थ हैं। योगस्थ बोल दो तो फिर भी ठीक है। आत्मा के लिए एक और नाम होता है योगस्थ, कि जिसके 2 टुकड़े नहीं है, जो युक्त है वो आत्मा है। वो तो फिर भी ठीक है। पर कहो कि योगी हैं और योग कर रहे हैं, ये तो बड़ी अभद्रता हो गई ऐसे कहना। आगे बढ़े। जैसे जी, अच्छा अच्छा, हाँ, इसी के संबंध। जैसे कि आप बोल रहे थे कि रक्त बीज के बारे में आप बता रहे थे, माँ काली के बारे में। तो जैसे हमारे रीजन लाइक तेलंगाना में, लाइक हैदराबाद में बोनालू करके एक फेस्टिवल होती है जिसमें माँ काली के मंदिर के अंदर बलि देते हैं। जैसे पशु के मुर्गा हो या बकरी हो, तो उसका जो बलि ऐसे भी देते हैं कि वो जो देवी आती है उनके ऊपर देवी चिढ़ती है और वो लोग मुंह से ही यहाँ पे गर्दन पकड़कर खींच के और उसका रक्त पीना,
ऐसा कुछ करते हैं। उसकी गर्दन में सीधे दांत लगा हाँ, के दांत उसका लगा रक्त के, पी जाते हाँ, हैं, पी दें। मुर्गे का। हाँ, मुर्गे का डायरेक्टली। तो जैसे आप बोल रहे थे कि ये पुराण, कुछ बातें ऐसी होती है ना जिनके सामने मैं अवाक रह जाता हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। एक स्तर की बात हो तो उस पर कुछ बोला भी जाए, अब ये जो तुम बता रहे हो इसका मैं जवाब क्या दूं? कहाँ काली की गरिमा, काली जैसा सुंदर और गहरा प्रतीक, और कहाँ काली के नाम पर ये विभत्स क्रूरता। पहली बात तो ये बात कितनी कितनी क्रूर है और हिंसक है और असभ्य है, और दूसरी बात, इस बात से आप नाम किसका जोड़ रहे हैं? माँ काली का। ये अक्षम्य हो गया। प्रकृति का प्रतीक है काली, और आप प्रकृति के ही ये नन्हे मुन्ने बच्चों को ला करके जिंदा जीव की गर्दन में दांत गड़ा के उसका खून पी रहे हो और कह रहे हो इससे काली प्रसन्न हो जाएंगी, इससे काली प्रसन्न होंगी। मैं बड़ा प्रयास किया करता हूं कि संयत रहूं, पर ये एक चीज है जिसके सामने मुझे क्रोध आ ही जाता है। आप सिर्फ उस पर अत्याचार इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि वो छोटा है और कमजोर है, ठीक? अभी दूसरे ग्रह से आपसे कहीं ज्यादा शक्ति संपन्न कोई एलियन आ जाए और वो भी जानवर जैसा ही दिखता हो, हमें तो अपने अलावा सब जानवर ही लगते हैं, हम ही हैं बस अकेले, और वो भी जानवर जैसा दिखता हो कोई एलियन आ जाए, उसमें शक्ति लेकिन बहुत ज्यादा और बुद्धि बहुत ज्यादा हो, तुम उसके साथ ये कर पाओगे? ये सब कुछ भी नहीं है, बस यही है कि जो कमजोर मिला उसको खा जाओ, जो कमजोर मिला उसे खा जाओ। जानवरों में जो कमजोर मिले उसको खा जाओ, इंसानों में जो कमजोर मिले उसको खा जाओ। उसका मांस नहीं खा सकते कमजोर इंसान का, तो उसका पूरा जीवन खा जाओ, तरह तरह से उसका शोषण करो। और कोड़ में खाज ये कि इस सब को धार्मिकता का नाम दे दो कि ये तो जी साहब धर्म में लिखा इसलिए हम करते हैं। ये भी मत बोलो कि ये तुम्हारे भीतर का जानवर तुमसे करवा रहा है, ये सब तुम्हारी पाशविकता का उपद्रव है। इसके साथ क्यों काली का नाम जोड़ रहे हो? काली तो इस पूरे जगत की मां है, उनके बच्चों के साथ तुम ये दुराचार कर रहे हो, मां प्रसन्न होंगी इससे? ऊपर से इसमें बात ये कहते हैं कि मेरे ऊपर पहले देवी उतरी और उसके देवी बाद ने करवाया ये। देवी ने रक्त बीज का रक्त पिया था, मुर्गे का रक्त थोड़ी ही पिया था। प्रकृति को तो वो बचाना चाहती हैं, तुम प्रकृति का नाश कर रहे हो देवी के नाम पर। ये देवी के प्रति कितने अपमान की बात है। कौन सा मंदिर बता रहे थे? बेगूसराय में ना? हाँ, बिहार में बेगूसराय में, बिहार में बेगूसराय में बहुत पुराना मंदिर है, देवी का ही दुर्गा मंदिर है, और उसमें 500,000 साल पुरानी परंपरा थी कि वहां पर इन दिनों में जीव की बलि दी जाती थी। और इस साल हुआ है कि मंदिर के प्रबंधन ने तय करा है कि नहीं, फल सब्जियां गन्ना इस तरह की कुछ चीजें हैं, ये हम अर्पित कर देंगे, ये बलि हो गई, जीव हत्या नहीं करेंगे। और ये बात और पहले भी हो चुकी है, इससे पहले भी बहुत सारे और मंदिर रहे हैं, बड़े मंदिर भी रहे हैं, जिन्होंने स्वीकारा है कि जीव हत्या करना, बलि देना पिछड़ेपन की, अज्ञान की, अहंकार की, क्रूरता की
निशानी है। ऐसी कोई भी परंपरा चाहे कितनी भी प्राचीन या मान्य क्यों ना हो, त्याग करने योग्य है। तो उत्तराखंड में भी कुछ प्रमुख मंदिर रहे हैं जिनमें पहले बड़े जानवर भी कटते थे, उन्होंने कह दिया नहीं, यहाँ पर अब बलि नहीं चलेगी। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में लगभग सभी मंदिरों में भारत के जहाँ अभी भी बलि जैसा दुष्कृत्य होता है, पशु बलि जैसा, वहाँ ये सब बंद हो जाएगा। देखो, सनातनी की एक खूबी ये होती है कि उसमें उदारता और विनम्रता होती है। तो उसको जब दिख जाता है ना कि वो कुछ गलत कर रहा है तो अड़ा नहीं रहता। कुछ विरोध उठेगा, अहंकार तो करता ही है ऐसा, उसकी गलती बताओ तो विरोध करता है, तो कुछ विरोध करेगा, कुछ समय तक अड़ा रहेगा, लेकिन फिर देर सवेर वो अपनी गलती मान लेता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे सुधार कार्यक्रम संभव हो पाए और हिंदुओं ने उन सुधारों को स्वीकार भी कर लिया, भले ही वो शुरू में बड़े कड़वे लगे। राजा राम मोहन राय से शुरू करो तो राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वयं गांधी जी गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर, अभी कल ही थी गांधी जयंती, तो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सबको स्वीकार करा, विरोध किया लेकिन स्वीकार करा। ठीक है कि हम मानते हैं गलती है, हम स्वीकार करते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो पशु बलि का भी कार्यक्रम है, ये वैसे तो बहुत हद तक बंद हो चुका है, गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी जहाँ चोरी छुपे भी चल रहा है वहाँ बंद होगा। इतना ही नहीं, मैं तो ये आशा रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सनातनी होने का एक दिन ये अर्थ ही बन जाएगा और प्रमाण बन जाएगा कि आप किसी भी जीव को जानते बूझते नुकसान नहीं पहुंचाते। अज्ञान में और प्रकृतिवश, प्रारब्धवश कोई जीव आपके हाथों मारा गया, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपने कोई चुनाव तो करा नहीं था उसे मारने का। तो वो बात अलग है कि मैं आया, मैं इस पर बैठ गया कुर्सी पर, और नन्हे यहाँ कोई जीवाणु रहे हो, मेरे बैठने के कारण मर गए पिसकर, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि वो भी न्यूनतम हो जाए, चींटी भी ना मरे, लेकिन फिर भी चींटियाँ तो शायद मरी जाएं। मैं ये भी चाहूँगा कि पेड़ पौधों को भी मेरे हाथों हानि ना हो, पर इस शरीर का तकाजा ये है कि शायद कुछ पेड़ पौधों को मेरे हाथों हानि हो। तो ये जानूंगा मैं भली भांति कि किसी भी चैतन्य जीव को हानि पहुंचाना जानते बूझते, जहाँ विकल्प मौजूद है और आप हानि का चुनाव करते हैं, एकदम गलत है, बिल्कुल अधर्म की बात है। और अगर शून्य नहीं कर सकता अपने हाथों हो रही हिंसा को, तो कम से कम न्यूनतम जरूर कर दूंगा। ये सनातनी होने की पहचान बन जाएगी एक दिन, कि जीवों को तो मारना छोड़ दो, वो पेड़ पौधों के प्रति भी करुणा का भाव रखेगा और उनको भी न्यूनतम नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ठीक है, बाकी शरीर के निर्वाह के लिए कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा, लेकिन उस खाने पीने के चयन में भी सनातनी ये ध्यान रखेगा कि जो कम से कम हिंसा हो सकती है वो हो। थोड़ी भी हिंसा हो रही है तो पाप है, पाप की गठरी और बड़ी क्यों करनी है? पहले ही एक पाप की गठरी मौजूद है, पहले ही जीव दुख भोग रहा है, हम प्राणी, उसको और क्यों बड़ा करना है? तो ये सब हो जाएगा धीरे धीरे। बाकी तो इसमें क्या कहा जा सकता है। तो फिर ये बलि क्या होता है दुर्गा सप्तशती के? बलि की चर्चा तो खूब कर चुके हैं, कैमरे के पीछे थे तुमने पूरा सुना ही होगा। बलि माने क्या है? वो जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है जो रखने लायक नहीं है उसको त्याग दो, यही बलि है, यही बलि है। अब तुमने पूछ लिया तो एक ऐसी बात का उल्लेख कर देता हूं जो अभी आगे आती, पर अभी बता देता हूं। तो ये जो दोनों जने हैं जिनकी जिज्ञासा से इस पूरे प्रकरण का आरंभ होता है, कौन है? राजा सुरथ और वैश्य है समाधि नाम से। यही दोनों आए, ये दोनों परेशान हैं, तो इन्हीं की परेशानी दूर करने के लिए ऋषि इनको
माँ के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। तो अंत में ये दोनों साधना करते हैं फिर माँ की, और सप्तशती कहती है कि इस साधना में इन्होंने प्रोक्षित बलि में अपने रक्त का उपयोग करा। प्रोक्षितव्य वो होता है जिसकी बलि दी जाती है। तो इन दोनों ने अपने ही शरीर की बलि दी। शरीर की बलि कैसे दी? ग्रंथ हमें बता रहा है कि दोनों ने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया। यह होती है बलि। ये मांस की बलि है। किसके मांस की बलि दी जा रही है? अपने ही मांस की, काट के भी नहीं। दोनों ने अपना देह भाव कम करने के लिए अपना खाना पीना कम कर दिया, और इसी को ग्रंथ कहता है कि दोनों ने अपने ही शरीर की बलि दे दी, दोनों ने अपने मांस की बलि दे दी। ये होती है बलि। जो चीज तुम अकारण पकड़े बैठे हो, जिस चीज से तुमने बहुत मोह बैठा लिया है, लेकिन वो चीज वस्तुतः तुम्हारे काम की नहीं है, उसको त्याग दो, इसको बलि कहते हैं। जानवर तुम्हारा बहुत प्यारा है क्या? तो जानवर को काटना बलि कैसे कहला सकता है? तुम्हें सबसे प्यारा क्या है? अपना अहंकार। और अहंकार को सबसे प्यारा क्या है? पहली चीज तुम्हारा शरीर। तुम यही तो कहते हो मैं अहंकार हूं, और अहंकार कहता है मैं देह हूं। तुम कहते हो मैं हूं अहंकार, मेरा अहम अहम अहम। अपना परिचय जब भी देते हो तो शुरुआत अहम शब्द से करते हो ना, कि मैं फलाना हूं। तो तुम्हें सबसे प्यारा क्या है? मैं। और मैं को सबसे प्यारा क्या है? देह। तो बलि देनी है तो इन दो की दो ना, अपनी अहंता की या अपने देह भाव की। इसमें जानवर कहां से आ गया बीच में? वो भी नन्हा बेजुबान, उसको पता भी नहीं है। उसकी आंखों की तड़प देखो, वो अपने पर फड़फड़ा रहा है, वो जीना चाहता है, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुम उसको ला करके मार रहे हो, उसका खून पी रहे हो। कैसे दरिंदे हो, क्या कर रहे हो? ये हमारे अंदर की राक्षसत्व। ये बिल्कुल, जो चीज तुम्हें सबसे प्यारी हो, प्यार से यहां पे अर्थ है मोह का, आसक्ति का, जिससे तुमने अपनी आसक्ति बैठा ली है, जिससे लिप्त हो गए हो व्यर्थ ही, उसको त्यागना ही बलि है। और ये बात ग्रंथ बार बार जोर जोर से कहते हैं, दोहरा दोहरा के चिल्ला के कहते हैं कि बलि की सही परिभाषा ये है। लेकिन इंसान ने बलि के नाम पर जानवरों को काटना शुरू कर दिया। हमसे ज्यादा बड़ा जानवर कोई है क्या? चलो ठीक है। जब सबसे पहले दिन आपसे इस विषय में चर्चा शुरू हुई थी, तो मैंने आपसे ये चीज़ पूछी थी कि क्यों ऐसा हुआ कि जब ग्रंथ इतनी साधारण बात कर रहा है, ऐसी बात जो हम सबके जीवन पर लागू होती है, तो लोग ग्रंथ से दूर क्यों चले गए? तो शायद उसका एक जो वजह है वो ये भी है कि अगर ग्रंथ खुद ही बता रहा है कि बलि का ये अर्थ है कि जहाँ पर आप अपने ही शरीर को व्रत रखकर गला रहे हैं और वो एक तरह की बलि है, तो उससे आपका सामना ना हो तुम सके। जानते हो, बहुत सारे लोगों ने वैदिक ऋचाओं को उठा करके अब ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि वेदों में भी तो मांसाहार का उल्लेख है। एक लगभग 1 घंटे की मैंने चर्चा करी थी अभी 2-3 महीने पहले ही, वो रिकॉर्ड भी हुई थी, जिसमें मैंने जितने ग्रंथ हैं उनमें से चुन चुन करके बताया था कि कैसे स्पष्टतया ग्रंथों में उल्लिखित है कि पशुओं को मत मारना, इसका नाम बलि नहीं है। और वास्तविक बलि क्या है ये भी ग्रंथों से ही उद्धृत करके समझाया था। इस मामले में गायत्री शक्तिपीठ के श्री राम शर्माचार्य जी हैं, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका है पशु बलि नाम से ही, सबसे पहले मैंने वो पढ़ी थी। और उससे बड़ी स्पष्टता आई थी। इसका उल्लेख मैंने उस वीडियो में भी करा है। उसका शीर्षक है पशु हत्या यदि धर्म है तो अधर्म क्या। इसी तरह का ढूंढोगे YouTube पर तो मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख लो, या ये जो पशु बलि नाम की किताब है इसको पढ़ लो। तो उस वीडियो से भी ज़्यादा उस किताब में तुमको उल्लेख मिलेंगे कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर हमारे ग्रंथ जीव हत्या को निषिद्ध करते हैं। और इंसान इतना नालायक हो गया है कि अपनी ज़बान के स्वाद को जायज़ ठहराने के लिए ग्रंथों का ही सहारा ले रहा है। लोग आजकल निकले हुए हैं बताने के लिए कि
देखिए साहब, आप तो ये भी खाते थे, वेदों में ये खाया जाता है, वेदों में गाय को खाने का उल्लेख है, और ये सारी बातें अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, अनुवाद में विकृतियां कर रहे हैं जानबूझ करके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब खुद ये दोनों आ जाते हैं भाई, शुंभ निशुंभ। रक्त बीज का संहार हो गया, अब ये दोनों आ जाते हैं, और जैसा होना ही था दोनों मारे जाते हैं। तो इस पर भी एक पूरा अध्याय ही समर्पित है कि दोनों किस प्रकार से युद्ध करते हैं, कौन से शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, फिर फरसा भेजते हैं, फिर खड़ग मारते हैं, फिर ये फिर वो। तो अंत लेकिन वही होता है जो होना था, दोनों मारे गए। दोनों को मारने के बाद जो बात सप्तशती कहती है वो बड़ी उल्लेखनीय है और बड़ा सुंदर सा प्रतीक है। कहती है जैसे ये दोनों मरे, नदियां साफ हो गई, सूर्य की प्रभा निखर कर सामने आ गई, हवा शीतल हो गई, पहाड़ों की और वनों की जो दुर्दशा थी वो ठीक हो गई। ये तुम देख रहे हो इशारा किधर को है? ये सीधे सीधे जो आज जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, उसकी बात नहीं करी जा रही। वही तो है जिसका उल्लेख सप्तशती में है आज से हजारों साल पहले से, कि आज जो आदमी, ये जो आज का इंसान है, ये जो राक्षस बना हुआ है, इसने हवा खराब कर दी है, नदी खराब कर दी है, समुद्र खराब कर दिया है, सारे जानवर मार दिए, सारे जंगल काट दिए। और इस राक्षस को जब तुम हटा दोगे तो सूरज की रोशनी भी अच्छी हो जाएगी, चांद तारे साफ दिखाई देंगे, नदियां साफ हो जाएंगी, जो नदियां विलुप्त हो गई वो फिर बहने लगेंगी, जो वन तुमने उजाड़ दिए हैं वो फिर हरे हो जाएंगे। हाँ, जो प्रजातियां विलुप्त ही हो गई जीवों की, अब वो तो वापस नहीं आने की। लेकिन देख रहे हो कि शुंभ निशुंभ क्या कर रहे थे? उनके जाने के बाद यदि प्रकृति ठीक हो गई तो माने वो दोनों राक्षस कर क्या रहे थे? वो प्रकृति ही तो बर्बाद कर रहे थे। तो राक्षस कौन है फिर? जो प्रकृति को बर्बाद करे। ये भी तो कह सकती थी सप्तशती ना कि ये दोनों राक्षस मर गए तो देवता हर्षित हो गए और दुनिया भर के जो मनुष्य थे उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया। ये बात नहीं कहती है सप्तशती। सप्तशती कहती है ये दोनों मरे तो जंगल ठीक हो गए, जानवर ठीक हो गए, नदियां ठीक हो गई, पहाड़ ठीक हो गए, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ थी जो बर्बाद हो गई थी वो बर्फ ठीक हो गई, हवा ठीक हो गई, जो गंदगी प्रदूषण फैला हुआ था वो प्रदूषण मिट गया। जैसे आज जो हम पर्यावरण की क्षति कर रहे हैं वो ऋषियों ने बहुत पहले देख लिया हो। और जैसे राक्षस की पहचान ही यही हो कि वो पर्यावरण को बर्बाद करेगा। जो पर्यावरण को बर्बाद करे वही आज का राक्षस है। हम सब राक्षस हैं। फिर क्या होता है? अब ये सब बता दिया मेधा मुनि ने, तो राजा और वैश्य दोनों को बात समझ में आ गई कि हमारी जो समस्या है, हमें जो दुख और बंधन है, वो माँ के प्रति, माँ माने प्रकृति के प्रति, माँ प्रकृति माने यही जो सब कुछ है, इसके प्रति अज्ञान के कारण है। तो दोनों जाते हैं और फिर साधना करते हैं, माँ की साधना करते हैं। माँ की साधना ही आत्मज्ञान की साधना है, क्योंकि आत्मज्ञान में किसको जाना जाता है? यही अपनी पूरी व्यवस्था को। आत्मज्ञान में आत्मा नहीं जानी जाती, आत्मा तो अज्ञेय होती है। तो माँ की साधना करते हैं। तो 3 वर्ष तक उनकी साधना चलती है। फिर उनसे कहा जाता है बताओ क्या चाहिए? माता कहती हैं। तो राजा को बात अभी पूरी समझ में आई नहीं है। वो बोलते हैं मेरा राज्य छिन गया, राज्य दिला दो वापस। जो चाहोगे मिलेगा, जो मुझसे जो मांगेगा मैं उसको वो दे देती हूँ। ये बात और किसने कही है? श्री कृष्ण। कृष्ण ने कही है। तो माँ भी यही कहती है, तुम जो मांग रहे हो मैं दे दूंगी। राजा को राज्य चाहिए, मिलेगा। वैश्य चतुर खिलाड़ी है। वैश्य को दुनियादारी ज्यादा पता है, लेन देन में माहिर है ना। कौन सी ऊंची चीज है, किसका कितना दाम लगाना चाहिए जानते हैं। दुनियादारी में राजा से आगे हैं।
वैश्य बोलते हैं नहीं भाई, दोबारा उसी दुनिया में दिल नहीं लगाना है, मैं अनासक्त हुआ, मुझे मुक्ति दो माँ, मुझे मुक्ति दो। अब माँ यहाँ क्या बोल रही है फिर समझना। जैसे एक के बाद हीरे मोती निकलते ही जा रहे हो, खान है बहुमूल्य प्रतीकों की दुर्गा सप्तशती। तो देवी कहती है ठीक है, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हें ज्ञान देती हूँ। देवी भी ये नहीं कहती हैं कि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हें तत्काल मुक्ति दे सकती हूँ वरदान में। देवी भी कहती है मुक्ति चाहिए तो पहले ज्ञान चाहिए होगा, मैं तुम्हें वो ज्ञान देती हूँ, उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और फिर वैश्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी मार्ग से मुक्ति मिल सकती है, उनके लिए अंत में सबक है, आप अपने आप को मत बोलिए ज्ञान मार्गी, आप कहिए मैं तो शाक्त पंथी हूं, या मैं तो भक्त हूं, देवी की भक्ति करता हूं, ज्ञान का मेरा क्या है। तो देवी भी यही कहेंगी कि मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलेगी, मेरे पास भी आओगे तो मुक्ति के लिए तो मैं तुम्हें कहूंगी ज्ञान लो, ज्ञान के अतिरिक्त नहीं मुक्ति है। आत्मा का स्वभाव बोध है और जीव का मूल बंध झूठा ज्ञान है। जब हमारी मूल पीड़ा ही यही है कि हमने झूठा ज्ञान पकड़ रखा है, तो सच्चे ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति आपको कहां से मिल जानी है। तो इस तरह से करके दुर्गा सप्तशती की समाप्ति होती है। आप सबको सच्ची नवदुर्गा की शुभकामनाएं।